77वां आज़ादी पर्व मना रहे हैं। हमें 76 वर्ष आज़ादी के हो चले हैं और ये 77वां बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में इस पर्व को खास करके इसलिए मनाया जाता है कि हम विद्यार्थियों एवं युवाओं को ये याद रहे कि यह आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुई है। आज़ादी यानी लोकतंत्र, आज़ादी के साथ ही हम लोकतंत्र हमें हासिल हुआ। इसके पहले राजतंत्र था। राजतंत्र में एक ही की सत्ता चलती थी। लोकतंत्र में जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है, यानी भारत का हर नागरिक यहाँ सत्ता तक पहुँच सकता है। सभी को समान अधिकार है, समानता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। ये सब कुछ लोकतंत्र में हासिल होता है, राजतंत्र में नहीं। लेकिन लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत होती है। यानी लोकतंत्र यानी आज़ादी जो मिली है, आज़ादी के साथ ही हमें हमारे सत्ता पर बैठने वालों को चुनने का अधिकार भी मिला है। यानी ये लोकतंत्र की ताकत है और ये तभी तक रह सकती है जब तक हम शिक्षित हों, पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, जागरूक नागरिक बने। ये 76 वर्ष आज़ादी के जो हुए, 77वां गणतंत्र ये आज़ादी पर्व मना रहे हैं। हमें 8 दशक हो चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र उतार चढ़ाव से गुजरता है। आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भी हमें मुस्तैद रहना पड़ता है, सावचेत रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है और अनुशासन में रहना पड़ता है। हम देखते हैं कि हर वर्ष देश में कुछ घटनाएं जिस तरह से घटित होती है, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को ठीक से पता होगा कि इसी देश में मणिपुर का मतलब होता है कुछ जिसको लेकर के संसद बाधित होती है और उम्मीद की जाती है कि मणिपुर में जो कुछ हुआ, हिंसा हुई, या आज़ाद भारत में हुई। इसका मतलब ये निकल के आता है कि आज़ादी को बरकरार रखने के लिए यहाँ की जनता को बराबर जागरूक रखना पड़ता है। लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 स्तंभ कहलाते हैं। लेकिन चौथा स्तंभ भी होता है जिसे मीडिया कहते हैं। मीडिया में वो ताकत है कि इन तीनों स्तंभों को अपने जगह पर बरकरार रखने के लिए उसे भी सजग रहना पड़ता है। आप कॉलेज के विद्यार्थी कॉलेज में रहते हुए अगर अनुशासन बनाए रखते हैं, वो अनुशासन आपके ज़िंदगी भर काम आता है और वही अनुशासन लोकतंत्र के भी काम आता है कि जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, संस्था को अनुशासन में रखता है और वो लोकतंत्र में भी अनुशासन चाहता है। तो इस तरह से आप याद रखें, 15 अगस्त 1947 को देश बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ाद होता है। उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हम हर वर्ष इस दिवस को इसीलिए मनाते हैं कि हमें याद रहे कि हमारे पूर्वज जो कई तरह से कुर्बानी देने के बाद हम वर्षों की आज़ादी से, वर्षों की गुलामी से आज़ाद होते हैं। सदियों की गुलामी थी, केवल 250 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं थी। इसके पहले आक्रांता मुस्लिम आए और हमें गुलाम कर दिया। इसके पहले राजाओं की भी गुलामी थी, क्योंकि आपस में वो लड़ते थे, जनता को आज़ादी नहीं थी। तो जिसके भी राज में रहेगा उसी के अनुकूल जी हजूरी करनी होगी। किसी भी तरह से समानता का या शिक्षा का अधिकार नहीं हुआ करता था। ये अधिकार हमें 15 अगस्त 1947 से हासिल होता है।
इसका मतलब ये है कि हम पहली बार आज़ादी में सांस लेते हैं। सभी को पढ़ने का हक, पढ़ कर के सभी को जो कुछ चाहिए हासिल करने का हक, यहाँ तक कि हमें अपने हाकिम चुनने का हक भी हमें मिलता है, बनने का भी मिलता है। तो इस तरह से हम विद्यार्थियों से उम्मीद करते हैं कि वो वर्ष भर अनुशासन में रहें और इस लोकतंत्र की मिसाल को जिंदा रखें, जलाए रखें। इसके लिए हमें अगर अपनी कुर्बानी या बलिदान देना पड़े, क्योंकि ऐसी ज़रूरतें भी हमें बराबर हासिल, यानी ऐसा जज्बा भी रखना होता है। आपको पता होगा कि जब मैं चौथा स्तंभ की बात करता हूँ, जिसमें मीडिया काम करता है, या तो सेना बॉर्डर पर लड़ती है, पुलिस वाले शहर और देश भर के अंदर अनुशासन मेंटेन रखते हैं। तीसरा मीडिया होता है, जो अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो उसकी सूचना हमारे सामने लाता है। और वो पत्रकार उसी तरह से आज भी कुर्बान हो रहे हैं देश पर, कि वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बराबर रखा है, मेंटेन रखने के लिए। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि CPI चंद्रचूड़ इस लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए बराबर लड़ रहे हैं। मीडिया में कुछ लोग अपना YouTube चैनल चला करके उस सच को सामने ला रहे हैं, जो सच इस वक्त मीडिया नहीं ला पा रहा। तो इस तरह से ये 77वां आज़ादी पर्व आप सबको मुबारक हो, शुभाशीष। धन्यवाद। जय हिंद।